नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन में जो वैकेंसी आया है उसमें वेल्डर ट्रेड के जो भी स्टूडेंट है उनका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड का क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, इस पे बात करेंगे। साथ ही जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के वर्क प्रोफाइल को हम संक्षिप्त में यहीं जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये बताएंगे सब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होना चाहिए। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है उनका कैसे होना चाहिए, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उनका कैसे होना चाहिए, जिनको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं उनका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस में हम खासकर 2-3 बातों का ध्यान रखे हैं, जिसमें कि वर्कलोड के साथ आसानी से छुट्टी मिल सके जॉब के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, जॉब के बाद थोड़ा सा सुकून रहे, आगे का आप पढ़ाई कर सकें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पोस्टिंग कहाँ हो, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हम पोस्ट प्रेफरेंस बनाए हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किया गया है उसमें से कुछ कमेंट को हम चुनकर लाए हैं और उस कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। अब चलते हैं हम वीडियो में। अब ध्यान से देखिए, वेल्डर ट्रेड जो भी ITI वेल्डर से किए हैं या एक्ट अपेंडिक्स किए हैं रेलवे से, वेल्डर ट्रेड से, उनके लिए ये सभी पोस्ट एलिजिबल है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये सभी पोस्ट खुलेंगे और आपको बोला जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस चुनिए। 16 नंबर पहले रखना है कि पहले 2 नंबर रखना है कि पहले 30 नंबर रखना है कि पहले 7 नंबर रखना है, आपको समझ में आएगा नहीं वहाँ पे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा वर्क प्रोफाइल समझ लीजिए। RRB टेक्नीशियन 3, तो ये सभी टेक्नीशियन 3 का पोस्ट है। अब देखिए, ट्रैक मशीन 2 नंबर पे है, ट्रैक मशीन। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A3। सीट कितना है, 28। तो ट्रैक मशीन में जब आप ट्रैक मशीन का नाम ही से आप पकड़ सकते हैं इसको, ट्रैक मशीन, ट्रैक पे चलने वाला मशीन। तो ट्रैक पे चलने वाला मशीन आप कभी देखे होंगे, पीला कलर का मशीन होता है। इसका काम होता है मेंटेनेंस, मतलब कि ट्रैक का मेंटेनेंस, ट्रैक की मरम्मत, और नया जब ट्रैक बिछाया जाता है उसमें भी कार्य किया जाता है इससे। तो इसमें ट्रैक मशीन में वेल्डिंग से संबंधित जो भी ट्रैक का काम होगा उसी मशीन पे आपका ड्यूटी रहेगा। वहाँ पे जहाँ जहाँ वेल्डिंग का जरूरत होगा आपको भेजा जाएगा, आपको वहाँ पे काम करना होगा। ब्रिज 4 नंबर पे पोस्ट है, ब्रिज B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 19 सीट है। ब्रिज का मतलब होता है पुल। तो रेलवे में जितने भी पुल बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं ठेकेदारी व्यवस्था से, या जो भी टेंडर दे के पुल बना दिया जाता है। उसके बाद उसका होता है मेंटेनेंस, या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें वेल्डिंग का जो कार्य होगा, वेल्डिंग का जहाँ जहाँ जरूरत होगा उसमें वेल्डर टेक्नीशियन जाएंगे और ब्रिज में वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद है 5 नंबर पर CNW। इसका पूरा नाम है कैरेज एंड वैगन। कैरेज का मतलब होता है सवारी डिब्बा, वैगन का मतलब होता है मालगाड़ी का डब्बा। तो कैरेज एंड वैगन B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 260 सीट है। तो इसमें 260 सीट है, इसमें काम क्या होगा, तो CNW, जहाँ पे CNW का कार्य होगा कैरेज एंड वैगन का, उसमें वेल्डिंग का जहाँ जहाँ काम होगा आपको वहाँ वहाँ ड्यूटी लगेगा। तो ये है, आपको सब में वेल्डिंग ही करना है, आप वेल्डर है तो, लेकिन लोकेशन चेंज हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। और लोकेशन चेंज होने से वर्क प्रोफाइल, वर्कलोड, सैलरी सब पे इफेक्ट आएगा। छुट्टी, जॉब के साथ आपको कितना टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, ये सब इफेक्ट करेगा। तो अगले पे हम चलते हैं, ये हो गया डीजल मैकेनिकल। तो डीजल मैकेनिकल 7 नंबर इसका है, सीरियल नंबर 7, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 168 सीट। तो डीजल मैकेनिकल में क्या है, डीजल लोको सेट जब आती है मेंटेनेंस होने के लिए या ट्रिप सेट में आती है तो वहाँ पे कहीं कहीं वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ भी वेल्डिंग के कर्मचारी रहेंगे, वेल्डर के कर्मचारी रहेंगे, टेक्नीशियन और वेल्डिंग करेंगे जहाँ जरूरत होगा। इलेक्ट्रिकल TRS, इलेक्ट्रिकल लोको जो आती है तो उसमें TRS होता है, ट्रैक्शन मोटर होता है, और भी उसमें वेल्डिंग का जहाँ जहाँ जरूरत होगा इसमें आपको कार्य करना है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 444 सीट है। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला क्या है, अगला EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। जब डेमो या मेमो ट्रेन आप देखते हैं उसके लिए मेंटेनेंस के लिए अलग से शेड बनाया जाता है। उस शेड में जब मेंटेनेंस होगा तो लोहे का पूरा ये है, ट्रेन है, तो कहीं ना कहीं वेल्डिंग का जरूरत पड़ सकता है। वहीं जब वेल्डिंग का जरूरत होगा तो वेल्डर ट्रेड वाले टेक्नीशियन जाएंगे और वेल्डिंग करेंगे। वेल्डर ओपन लाइन का मतलब हो गया आपको CNW में भी भेजा जा सकता है। साथ ही CNW के अलावा इंजीनियरिंग विभाग से लेकर कहीं और किसी और विभाग में भी आपका पोस्टिंग किया जा सकता है, और काम आपका वही रहेगा वेल्डिंग वाला। ओपन लाइन में 24 घंटे का ड्यूटी लग सकता है, शिफ्ट वाला ड्यूटी लग सकता है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटा में कभी भी 8 घंटे का शिफ्ट वाला ड्यूटी लग सकता है। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में दिन का ड्यूटी रहेगा, आपको रात में ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, त्यौहार में आसानी से छुट्टी मिलेगा। तो अगला है, हम वेल्डर ओपन लाइन हो गया। अगला है डीजल मैकेनिक। अब देखिए यहाँ से ऊपर का मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, B1 A3।
और नीचे का मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए C1 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 C1, तो इसी को बोलते हैं लो मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे का होता है A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। तो A1 A2 A3 हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 भी हाई है, और B1 से जैसे आप जाएंगे नीचे B2 C1 C2 C3 ये सब लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो देखिए C1 लो मेडिकल स्टैंडर्ड है, डीजल मैकेनिक प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप 104 सीट है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो डीजल मैकेनिकल में यही काम होगा जहां यहां हम बताए थे वही काम होगा, लेकिन ये प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में होगा। 25 नंबर में देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में जो भी मैकेनिकल का काम होगा CNW का कार्य, मैकेनिकल मतलब आप CNW समझ लीजिए, वहाँ का कैरेज डिवीजन का जो भी काम होगा वहाँ पे जहाँ जहाँ वेल्डिंग का जरूरत होगा वहाँ जाएंगे ये कर्मचारी, मैकेनिकल वेल्डर, टेक्नीशियन मैकेनिकल वेल्डर। 29 नंबर पे वेल्डर प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। अब प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में वेल्डर का एक अलग से विभाग भी होता है, उसमें यदि पोस्टिंग होता है तो सिर्फ वेल्डिंग का काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है 28 सीट है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब 30 नंबर पे देखिए, 30 नंबर पे वेल्डर वर्कशॉप। अब कहीं कहीं प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, सिर्फ वर्कशॉप है, तो उसके लिए है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 439 सीट है। इसमें और इसमें काम का कोई विशेष अंतर नहीं है, ये इसलिए किया गया है कि किसी किसी डिवीजन में, किसी किसी जोन में प्रोडक्शन यूनिट है, किसी किसी जोन में वर्कशॉप है, किसी किसी जोन में ऐसे है, इसीलिए ऐसे किया गया है। अब हम संक्षेप में सभी का वर्क प्रोफाइल जान लिए। अब हम बात करेंगे किस चीज का, तो बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस का, क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे देखते हैं, ये है लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट, लो मेडिकल स्टैंडर्ड। लो मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट भी आ गए। कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट को क्या करना है, पहला प्रेफरेंस 30 29 25 20, ये हर हाल में आपको ऐसे ही देना है। ये इसमें से कोई नहीं चुनना है लो मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है ये चारों चुनने के बाद ये आप चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्रम में आप चुन लीजिए। ये कोड आप लिख लीजिए, जब फॉर्म भरेंगे तो इसका आपको जरूरत पड़ेगा, या वीडियो को लाइक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक को। ठीक है, ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो यही कोड आप चुनेंगे। 30 नंबर जैसे चुनेंगे वेल्डर वर्कशॉप चुना जाएगा, 25 जैसे चुनेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप चुन लीजिएगा, तो ऐसे कोड वहां पे इसी क्रम में रहेगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, जिसको मेडिकल का कोई इशू नहीं है, उनको क्या चुनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा ये सलाह है कि उनको भी ऐसे ही चुनना चाहिए 30 29 25 20, लेकिन उसके बाद वो ये जरूर चुनेंगे 11 8 7 16 5 4 2। लेकिन इसमें आप थोड़ा बहुत चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, वर्क के हिसाब से हम सभी का वर्क प्रोफाइल बता दिए, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जिसको भी मेडिकली प्रॉब्लम है कुछ भी, वो पहले यही चुनेंगे, उसके बाद ये चुनेंगे। उसको ये चुनने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए चुनेंगे कभी कभी बाद में सीट बढ़ता है और हो सकता है उसका उप विभाग में बांट दिया जाता है, एक ही पोस्ट को दो तरह से बांट दिया जाता है, जैसे TL AC एक साथ कभी वैकेंसी आता है, और कभी बाद में हो कि TL अलग और AC का अलग वैकेंसी आ जाता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। इसीलिए चुनना सभी को है, लेकिन आपको ये इसी में पोस्टिंग मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस वाले को। नॉर्मल स्टूडेंट को भी यही चुनना है। क्यों चुनना है, क्योंकि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में वर्कलोड कम है, रात में ड्यूटी नहीं होगा, शिफ्ट वाला ड्यूटी नहीं होगा, त्यौहार में छुट्टी आसानी से मिलेगा, पढ़ाई करने के लिए समय मिलेगा। गर्ल के लिए बढ़िया है, क्यों बढ़िया है, क्योंकि फिक्स लोकेशन है, लोकेशन चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, रात में ड्यूटी नहीं जाना है। तो इस सब की दृष्टि से ये बेस्ट पोस्ट है। तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है वो निराश ना हो, सीट तो कम है लेकिन पोस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो चलिए अब हम पोस्ट प्रेफरेंस समझ लिए। अब हम कमेंट को पढ़ते हैं। कमेंट है आस्तिक का, भाई कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट के लिए कौन से ITI ट्रेड करने से टेक्नीशियन का ज़्यादा वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है ध्यान से सुनिए। पहला आपको चॉइस होना चाहिए ITI या अपेंडिक्स कर रहे हैं तो फीटर, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और तीसरे नंबर पे होना चाहिए बिल्डर। उसके बाद भी बहुत ट्रेड है, यहाँ हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन ये तीन को सबसे आप ऊपर रखिएगा। फीटर मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिशियन, और वो भी नहीं मिला तो बिल्डर। ये तीनों ट्रेड बढ़िया है। एक है DK न्यूज, हमें भी हुआ है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस यदि आपको है कलर ब्लाइंडनेस तो आप परेशान ना हो, उसका रास्ता है। किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, तैयारी को क्या दिशा देंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन का संभावना बढ़ जाए। आप गलत दिशा में तैयारी नहीं करें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको यदि कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरा एक चैनल पे स्पेशली, मेरे चैनल पे एक स्पेशली वीडियो है आपके लिए, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वीडियो है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगा। ठीक है, अब है DK न्यूज का हो गया मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। तो वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपका जो भी रेलवे से संबंधित समस्या या सवाल है आप कमेंट कीजिए। संभवतः हम अगले वीडियो में उस कमेंट को चुनेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।